क्लास 9 मैथमेटिक्स का अगला सेशन यूनिट नंबर 6 हमारा चल रहा है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। यूनिट नंबर 6 का हम एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर अगेन हमारे पास एक नई किस्म की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं मॉडुलस इक्वेशन, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, इन इक्वेशन में एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व होती है, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो याद रखिएगा में कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू के बराबर नहीं होती है, यानी कि अगर x जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हो, यानी कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो अंडर रूट x जो है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। अगर -x हो तो होगा बराबर, अदरवाइज ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू के बराबर नहीं होगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। और बाय डेफिनेशन हम कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू के अंदर, तो अगर अंडर रूट x एक पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर जब ये x होता है तो ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है। बाय डेफिनेशन ऐसा कुछ मामला होता है कि मॉडुलस ऑफ x बराबर होता है ग्रेटर देन x के भी और लेस देन x के भी, यानी कि ग्रेटर देन 1 के भी और ग्रेटर देन लेस देन 1 के भी। दैट इज x जो है एक नेगेटिव वैल्यू हो सकता है और x पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, लेकिन जब जो मॉडुलस हटेगा जब की बात है, मॉडुलस कभी भी जो है ना वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ये बात ध्यान रखनी है। जिस तरह से रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता, ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। आप इसमें पेज नंबर 127 पे जुमला देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, हमेशा नॉन नेगेटिव बराबर होती है। और बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ x बराबर उससे 5 के, तो यहां से x 5 भी हो सकता है और x -5 भी हो सकता है। ये दोनों वैल्यू हो सकती है x की, अगर मॉडुलस x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आपके पास बराबर हो 5 के, तो ये दोनों वैल्यूज इसके बराबर हो सकती है। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि एब्सोल्यूट ऑफ -x बराबर है 5 के, तो फिर -x5 के बराबर हो सकता है और -x -5 के बराबर हो सकता है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट x -5 के बराबर हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नॉन नेगेटिव, हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें अगेन एक साइड के ऊपर हम पहले से मॉडुलस ले आएंगे, सिर्फ मॉडुलस की एब्सोल्यूट वैल्यू एक लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन लगाएंगे, और डेफिनेशन लगाने के बाद इसमें याद रखिएगा कि इसमें दो आंसर आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे आपके, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। देखिए सवाल कैसे होते हैं, कैसे इनको हम मॉडुलस को सॉल्व करते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि मॉडुलस कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। और जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मूव करते हैं तो वो या तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन x के साथ, यानी कि ये जब एब्सोल्यूट वैल्यू बन आएगी तो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, लिहाजा -5 भी यहाँ पर +5 लिखा जाएगा, फिर ये -5 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है। यही एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है। आइए इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस सवाल के इस एक्सरसाइज के अंदर हमें 10 ऐसी इक्वेशन दी गई है जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व है और उनको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। करिए आप देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 1 = 6। इसमें आप जब सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के फौरन बाद मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लिखी x के बराबर = 1। एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ा सा ये लाइन लंबी कर लेंगे तो एब्सोल्यूट समझ में आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू = 6 हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर चूंकि सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। हम दो बातें करेंगे बाय डेफिनेशन 1। दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन के हिसाब से 2x + 1 बराबर होगा 6 के, और यहीं पर इसके आगे हम बाय डेफिनेशन 2 कर देते हैं। सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से 2x + 1 बराबर होगा -6 के। 2x + 1 बराबर होगा -6 के। अब बारी बारी इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये वाला सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरा सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x = 6 - 1, दैट इज 2x = 5। इट इंप्लाइज दैट लगाते रहेंगे साथ में, इट इंप्लाइज दैट लगाते रहेंगे साथ में। x = 5/2, और यहां पर बाय डेफिनेशन 2x + 1 = -6, so it implies that 2x = -6 - 1 और 2x = -7 और x = -7/2। ये आपके पास दो वैल्यू आ गई x की,
और जब ये दोनों आ रहा है इसकी, तो हम यहाँ पर कहेंगे सोल्यूशन सेट बराबर हो जाएगा 5/2 और -7/2 के दोनों वैल्यूज का आपके पास सोल्यूशन सेट होगा, 5/2 भी और -7/2 भी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हमने सॉल्व की। अब इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, उसमें लिखते हैं क्या मामला है। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x - 12 = 7। अगेन इसके अंदर कोई खास काम नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे ये सॉल्व होने वाला है। इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हमने लिखा है ऊपर, दूसरे से करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद इक्वेशन लिखते हैं 5x - 12 एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 7 के। तो अगेन दोनों डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। बाय डेफिनेशन 1 5x - 12 बराबर होगा 7 के, और दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से बाय डेफिनेशन 2 5x - 12 बराबर होगा -7 के। इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा इट इंप्लाइज दैट कर दीजिए, 5x = 7 + 12 और 5x = 19, और उसके बाद 5x = 19 और उसके बाद x = 19/5। यहां पर आए तो ये हो जाएगा आपके पास 5x = -7 + 12, that is 5x = 5 और x = 5/5, that is x = 1। -7 थे +7 थे, इसको +12 में 19 हो गया, इसको +12 किया तो 5 हो गया, 5/5 = 7, x बना गया। आपके पास यहाँ सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 19/5, 1। ये आपका सोल्यूशन आ गया। ये आपने किया क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिखी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x/7 = 12। अगेन यहाँ पर हमें कोई खास काम नहीं करना है, वही एब्सोल्यूट वैल्यू है, 12/7 की शक्ल के अंदर है। तो हमने कहा आपके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x/7 बराबर है 12 के। तो इसको हमने डेफिनेशन अप्लाई कर ली दोनों। हमने कहा बाय डेफिनेशन 1 ये आपके पास हो जाएगा 2x/7 = 12, और यहां पर बाय डेफिनेशन 2 ये हो जाएगा आपके पास 2x/7 = -12 के। ये इंप्लाइज दैट का निशान लगाते हैं यहाँ पर। इट इंप्लाइज दैट 2x = 12 multiplied by 7। इट इंप्लाइज दैट 2x = 84, 12 7 का 84 होता है। उसके बाद इंप्लाइज दैट x = 84/2, दैट इज x = 42 हो गया आपके पास। और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 2x = -12 multiplied by 7। It implies that 2x = -84. It implies that x is -84/2. It implies that x is -42। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गए दो, एक 42 और एक -42। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व की। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुई है, क्वेश्चन 3 सॉल्व हुई है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अगेन इसका ये क्वेश्चन हमारे पास दी हुई है। ये नंबर 4 हम लिख रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 1/3 = 8। ये पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू है 2x + 1/3 = 8। तो इसमें जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमने कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 1/3 = 8 है। लिहाजा दो डेफिनेशन के हिसाब से बाय डेफिनेशन 1 2x + 1/3 बराबर होगा 8 के। यहां इंप्लाइज लिख दिया। और बाय डेफिनेशन 2 सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाएगा आपके पास, इंप्लाइज 2x + 1/3 = -8 के। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा आगे, तो जाएगा 2x + 1 = 8 multiplied by 3। यहाँ 3 राइट हुआ था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया।
2x प्लस 1 इक्वल्स टू 24 और उसके बाद ये हो जाएगा आपके सामने 2x इक्वल्स टू 24 माइनस 1 दैट इज 2x इक्वल्स टू 23 और इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 2। एक x आ गया यहाँ से और यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 24 और 2x इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 1 और 2x इज इक्वल्स टू माइनस 25 और 2x इज इक्वल्स टू माइनस 25 अपॉन 2। तो यहां से दो वैल्यूज आपके पास आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। एक आई है 23 अपॉन 2, एक आई है माइनस 25 अपॉन 2। ये आपका आंसर है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 3 बराबर थी 8 के। ये इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर थी 8 के। यहां से हमने उसको दो ऑप्शन के हिसाब से एक माइनस से तोड़ के और आपके सामने सॉल्व कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का 6.2 का। इसके अंदर उसने कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू दी है। ये यहां से 5 लिख रहा हूं मैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3 और फिर ये इसके आगे माइनस 8 इक्वल्स टू 4 है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी है, माइनस 8 भी है, इक्वल्स टू 4 आई है। और यहाँ पर क्या होगा मामला कि अब हमें चूंकि डेफिनेशन अप्लाई करनी होती है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है। लिहाजा हम सबसे पहले काम करेंगे कि हम इसको सोल्यूशन शुरू करेंगे सवाल का। तो सोल्यूशन शुरू करने के फौरन बाद पहले हम इसको दोबारा से निकाल लेते हैं क्वेश्चन को एज यूजुअल। ये इक्वल्स टू 4 आ गया। उसके बाद इट इंप्लाइज दैट 5x minus 3 equals to 4 plus 8 that is absolute value of 5x minus 3 equals to 12। अब इतना आपको बता दिया। अब यहां से हम डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे। डेफिनेशन हम उस वक्त अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे खाली एब्सोल्यूट वैल्यू ना हो। अब एब्सोल्यूट वैल्यू 12 के बराबर आ गई। यहां से हम यहां से डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम कहेंगे बाय डेफिनेशन 1 it implies that absolute value of 5x minus 3 equals to 12 है। और यहां पर by definition 2 absolute value of 5x minus 3 बराबर है minus 12 के। सॉरी ये absolute value नहीं लिखूंगा मैं, डेफिनेशन अप्लाई कर दी मैंने। तो 5x minus 3 equals to 12 है और 5x minus 3 equals to minus 12 है। यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5x equals to 12 प्लस 3 और 5x equals to 15 और x is equals to 15 upon 5 और x is equals to 3। एक वैल्यू आ गई x के आपके पास और इस तरफ अगर आप आ गए तो 5x minus 3 equals to minus 12। तो यहां पर सॉल्व करने के लिए 5x equals to minus 12 प्लस 3 हो जाएगा। माइनस 12 में से प्लस 3 करेंगे तो 5x बराबर रहेगा माइनस 9 के और यहां से x बराबर रहेगा माइनस 9 अपॉन 5 के। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गए दो, एक 3 और एक माइनस 9 अपॉन 5। ये आपका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 6.2 के हमने 5 सवाल किए। 5वां सवाल आपके साथ एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू था 5x minus 3 minus 8 equals to 4 के बराबर और ये आपने इसको पहले 8 ऊपर भेजा तो 4 प्लस 8 जो है वो 12 हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू 12 के बराबर आ गई। फिर हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी। 5x minus 3 भी 12 होगा और 5x minus 3 minus 12 हो सकता है। 12 से सॉल्व किया तो 3 आ गया, माइनस 12 सॉल्व किया तो माइनस 9/5 आ गया और यही सोल्यूशन सेट होगा हमारा 3 का माइनस 9/5। एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास 10 सवाल है। इसमें से हमने 5 सवाल अभी किए आपके सामने इस सेशन के अंदर। बाकी अगले 5 सवाल जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 6.2 के 5 सवाल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।